मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे लाइफ में कुछ संघर्ष नहीं रहा है, बहुत है. Heavy PR training. There's no such thing, Raj. It's a myth. I think they really want me to be in the bimbo, privileged, spoiled brat party girl box in professional scenarios where I know my turnaround time to deliver a task versus seasoned professionals. So I can gauge and I'm pretty objective in that sense. मैं बेस्ट एक्टर्स के साथ टक्कर का काम कर सकती हूँ और कर चुकी हूँ। जब ये बात जानवी कपूर अपने रीसेंट पॉडकास्ट में कहती हैं तो ऑडियंस का ओपिनियन काफी डिवाइडेड आता है। ऐसे कुछ लोगों को ये कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट लगा, वही कुछ लोगों को ये रियलिटी से कोसों दूर लगा, क्योंकि लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा ही है तो फिर ऑडियंस इस बात से क्यों कन्विंस नहीं हो पा रही है जो एक्चुअली आपके क्राफ्ट को कंज्यूम करती है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, एक्टिंग में, परसेप्शन में या फिर नैरेटिव में? तो इन्हीं सारी चीजों पर हम बात करेंगे कि जानवी कपूर ने इस पॉडकास्ट में क्या क्या क्लेम किया और प्रिविलेज, PR ट्रेनिंग से लेकर और भी काफी इमोशनल एस्पेक्ट्स पर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिससे एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस उन्हें हिपोक्रेट का टैग दे रही है। बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो रिसेंट इंटरव्यू में जानवी ने ये बोला कि वो सीजन एक्टर्स के साथ भी टक्कर का काम कर सकती हैं और उसके अलावा वो एक इंटरेस्टिंग टर्म यूज करती हैं विच इज टर्न अराउंड टाइम, जिसका ऑडियंस ने तो ये मतलब निकाला कि कितना जल्दी आप एक सीन को डिलीवर कर सकते हो, विच ऑन द सरफेस लेवल कैन साउंड इम्प्रेसिव। लेकिन यहाँ एक सवाल काफी सिंपल है, एक्टिंग का मतलब स्पीड होता है या फिर इम्पैक्ट होता है? क्योंकि फिल्म सेट पर अगर किसी एक्टर ने 1 टेक ले लिए या 5 टेक ले लिए, उससे ऑडियंस को कोई फर्क पड़ता है? एज एन ऑडियंस का परसेप्शन तो वो कट शॉट करके जो एडिट करके फाइनल आउटपुट प्रेजेंट किया जाता है उससे ही बनता है। और देखो फैक्ट तो ये भी है कि जानवी के ज्यादातर परफॉर्मेंसेस को उतना अप्रिसिएशन नहीं मिला है जितने अप्रिसिएशन की वो बात कर रही हैं इस पॉडकास्ट में। तो सवाल काफी सिंपल है कि अगर टक्कर का काम हो चुका है जैसा वो कह रही हैं, तो कॉन्स्टेंटली वो चीज ऑडियंस को क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि अभी ऑडियंस भी यही पॉइंट आउट कर रही है कि कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है और अच्छी बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस अगर स्क्रीन पर ट्रांसलेट नहीं हो रहा और इसके बावजूद आप उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हो ना, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस और डिल्यूजनल ज्यादा लगता है। क्योंकि आप कितना ही डिनाई कर लो, लेकिन नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है, प्रिविलेज एग्जिस्ट करता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में किसी भी स्टार किड को ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया ही नहीं है, जिसका एंड में तो यही मतलब होता है ना कि प्रॉब्लम सिर्फ प्रिविलेज नहीं है, प्रॉब्लम है प्रिविलेज के साथ आने वाले एक्सपेक्टेशंस जो ये स्टार किड्स डिलीवर नहीं कर पाते और फिर ऑडियंस को ही ब्लेम कर देते हैं, जैसा भी जानवी ने भी करने की कोशिश की है। I mean, उनके कुछ पॉडकास्ट के क्लिप जब वायरल होते हैं तो ऑडियंस यही क्वेश्चन करती है कि जानवी की इन बातों का क्या मतलब है, कि ऑडियंस में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उनकी एक्टिंग को समझ नहीं पा रहे, या फिर जो वो बार बार ये पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रही है कि लोग मेरे प्रिविलेज की वजह से मेरा अच्छा काम नहीं देखना चाहते, वो सच है। क्योंकि इस पर ना लोगों का सिंपल सा ओपिनियन है कि आप और भी स्टार किड्स उठाकर देख लो इंडस्ट्री के, जिनके अच्छे क्राफ्ट के लिए उन्हें लोगों ने काफी सपोर्ट किया है, और तब लोगों ने ये नहीं देखा कि उनकी वजह से किस आउटसाइडर को चांस नहीं मिला या उनको कितनी इजीली ये प्रोजेक्ट मिल गया होगा। ऑफ कोर्स जब एक नेपो किड फीचर होता है किसी मूवी में तो लोग ये सोचते हैं कि इसको ज्यादातर वो स्ट्रगल फेस नहीं करना पड़ा होगा जो एक आउटसाइडर को करना पड़ा है। तो जो बेयर मिनिमम चीज है ना, अच्छी एक्टिंग करना, अपना अच्छा क्राफ्ट डिलीवर करना, वो तो ये कर ही पाएगा। एंड कट टू जब वही मिसिंग हो जाता है और उस पर से जब उस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है ना, तो वो जरूर एक नेगेटिव परसेप्शन को क्रिएट कर देता है। नाउ टू ऐड विद दिस, जानवी को सीरियस टॉपिक्स के बारे में भी बात करती हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ, एडिक्शन और इमोशनल स्ट्रगल्स। यहाँ कुछ टॉपिक्स को लेकर लोग एक्चुअली उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि जस्ट बिकॉज उनके कुछ स्टेटमेंट से लोग अग्री नहीं करते, इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की हैं और अगर वो उन्हें यहाँ एड्रेस करने की कोशिश कर रही हैं तो उसके लिए भी उन्हें टारगेट किया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप ये कहोगे कि आपकी डेब्यू मूवी के बाद आप इमोशनली काफी लो फील कर रहे थे क्योंकि आपको लगा था कि ऑडियंस से आपको ओवर द टॉप एक्सेप्टेंस मिलेगा जो आपको नहीं मिल पाया, और इन अवे आप ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश करोगे कि वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था, तो ऐसी सिचुएशन में ना ब्लेम आप ऑडियंस में नहीं डाल सकते। I mean, काफी सारे लोग जानवी के ये स्टेटमेंट को पॉइंट आउट करते हुए कह रहे थे कि ये फेमस नेपो किड्स के अराउंड ना इतने
सारे यस मैन होते हैं कि इनको रियलिटी चेक मिलता ही नहीं है। अब हालांकि इसके अलावा लोग ये कह रहे थे कि चलो वो तो आपकी फर्स्ट फिल्म थी, हो सकता है आप उस डिल्यूजन में हो, आपको रियलिटी चेक ना मिला हो, लेकिन अभी अराउंड 8 इयर्स से काम करते करते इतना तो आपको समझ आ जाना चाहिए था ना कि ऑडियंस को क्या नहीं अच्छा लग रहा है या मेजर इशू कहाँ है, क्यों आप ऑडियंस से वो कनेक्ट को बिल्ड नहीं कर पा रहे। अब हालांकि इसके साथ साथ ना जानवी यहाँ पर एडिक्शन और मेंटल हेल्थ की भी जो बात करती हैं उसको लेकर भी ऑडियंस काफी डिवाइडेड है। I mean, देखो सब लोग प्रेज ही कर रहे हैं कि वो कितने अच्छे से इस चीज को पुट फॉरवर्ड कर रही हैं, लेकिन एक सेक्शन ऑफ लोग फिर ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि अभी अभी उनका एक ब्रांड के साथ एसोसिएशन हुआ है, तो ये जो भी टाइमिंग है ऐसे इमोशनल एंड सीरियस मैटर्स को पुट फॉरवर्ड करने का, ये लोगों को अभी क्वेश्चनेबल और PR ट्रेंड लग रहा है। बट हाँ, यहाँ पर अनदर सेक्शन ऑफ लोग वो हैं जो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि शायद जानवी जब एडिक्शन के बारे में बात कर रही हैं तो ऐसा नहीं है कि वो अपने एडिक्शन के बारे में बात कर रही हैं, हो सकता है कि वो अपने किसी पेरेंट के एडिक्शन के बारे में बात कर रही हो, क्योंकि मीडिया में ऐसे रिपोर्ट्स उनके मदर और फादर दोनों को लेकर ही हैं, तो प्रोबेबली उन्होंने काफी अर्ली एज में इन चीजों को डील किया होगा, इस वजह से शायद वो अभी इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ना चाहती हैं, लोगों की हेल्प करना चाहती हैं। अब इसी पॉडकास्ट में जानवी PR और प्रिविलेज के बारे में काफी बात करती हैं और ये बताती हैं कि कैसे लोगों में इतना बड़ा मिथ है कि कोई PR ट्रेनिंग होती है, इमेज बिल्डिंग होती है, जबकि उनके केस में तो एटलीस्ट ऐसा नहीं होता। और वो ये बताते बताते ये तक बोल जाती हैं कि लोग मुझसे मेरी आइडेंटिटी छीनना चाहते हैं और मेरे किए हुए हर काम को ना वो या तो PR का टैग दे देते हैं या तो मेरी सर्जरीज का नाम ले लेते हैं या फिर उसे प्रिविलेज बता देते हैं, तो इस सब में मेरा अपना क्या है। तो जानवी के एक क्वेश्चन पर ना एक कांस्टेंट रिएक्शन लोगों का ये है कि ऐसा तो नहीं है कि ये जो परसेप्शन आप बता रहे हो लोगों के दिमाग में है ये यूं ही बन गया है, क्योंकि ओवर द टाइम जो चीज स्क्रीन पर दिखी है ये उसी सब का तो रिजल्ट है। और ऐसा झूठ भी नहीं है ना कि PR ड्रिवन नैरेटिव्स नहीं होते, क्योंकि काफी एक्टर्स के केस में ये काफी विजिबल रहा है। और देखो एक और चीज जिसके लिए जानवी को कॉल आउट किया गया ना, इस जो उन्होंने अपने फैमिली के बारे में बताया, अपने फादर के बारे में बताया, जिस पर ना लोग ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि आप अपने ट्रॉमा के बारे में बात कर रहे हो, अपने मदर के बारे में बात कर रहे हो, विच इज वेरी ओके। आपने काफी कम एज में इन सारी चीजों को डील किया है, लेकिन अगर आप अपने फादर को इस वजह से इनोसेंट बताने की कोशिश करोगे ना तो उससे ऑडियंस अग्री नहीं करेगी, क्योंकि सबसे पहले तो आपके फादर की वजह से 2 और बच्चे हैं जिन्हें बहुत ट्रॉमा झेलना पड़ा है, वो भी काफी अर्ली एज में। I mean, लोग यहाँ पर अर्जुन और अंशुला का नाम मेंशन करते हुए कह रहे थे, क्योंकि अर्जुन कपूर ने कई अपने इंटरव्यूज में ये बताया है कि जब उन्हें अपने फादर की सबसे ज्यादा जरूरत थी अपने स्कूल एज में, अपनी लाइफ के काफी मेजर इवेंट्स में, तब वो उनके साथ नहीं थे। नाउ कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। शी इज टेलिंग दैट पीपल आर ऑफेंडेड बिकॉज शी इज कैपेबल बियॉन्ड पीपल्स एक्सपेक्टेशन ऑफ हर। हाँ भाई, हमारी गलती है, वी डोंट हैव द स्किल टू एंजॉय हर एक्टिंग। जानवी, यू आर बेड एक्ट्रेस, पीपल इन फैक्ट गिव यू अ लॉट ऑफ ग्रेस ड्यूरिंग इनिशियल years because of Sridevi bias, but you didn't improve much. I am so sorry for not recognizing your awful talent. Problem is in me. टक्कर का काम करूंगी is okay, but कर चुकी हूँ कब, कहाँ, कैसे? Have I missed something? I hate when Bollywood people shift the blame on the public. बाकी तो अब आप लोग बताना कमेंट्स में कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है. And don't forget to like and share the video, subscribe to the channel, and thanks for watching.